हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था दो केस करके। पहला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यूनिफॉर्म मानकर चला, ठीक है। और उस केस में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था मैंने, ये डेल भी इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल आर, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है इस एक्सप्रेशन में डेल भी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और वेक्टर ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल आर जो है यहाँ पे बताता है डिस्टेंस को, है ना। या कह सकते हैं उसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, ये रिलेशन जो डिराइव किया गया है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को माना गया है यूनिफॉर्म, ठीक है। ई जो आपका है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कह सकते हैं इसको कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग उसी केस में अप्लाई करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस हमने लिया था केस 2। उसमें फॉर्मूला ड्राइव किए डेल भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये लिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये एक्सप्रेशन जो है ये यूनिवर्सल है ना। इस एक्सप्रेशन का यूज आप लोग हर केस में कर सकते हैं, हर केस में, ठीक है। अब इसी को हम लोग और एक्सपेंड कर करके इसको लिखते हैं v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये तीन एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट के लेक्चर तक, ठीक है। आज जो है आप लोगों को मैं इसी तीनों एक्सप्रेशन पे कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइएगा मेरे साथ पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो है ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक ना। इस क्वेश्चन में जो है इस तरह से y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन हमारा है ना। यहां पे जो है कुछ सरफेस ड्रॉ किया गया है इस तरह से, ये कुछ सरफेस दिखाया गया है ना। ये सारे सरफेस जो है ये कहलाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इन सारे सरफेस का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, डिफरेंट है ना। इसका है 10 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट और इसका 40 वोल्ट, ठीक है। और प्रत्येक सरफेस के बीच में जो गैपिंग है वो है 10 सेंटीमीटर का, है ना। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर का गैपिंग है, ठीक है। और ये सारा सरफेस जो है ना ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का, 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री का है, ठीक है। अब आपसे यहां पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन आपका है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड from the given
फ्रॉम द गिवन कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन से आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए ट्राई कीजिए आप लोग। ट्राई किया आप लोगों ने? देखिए यहां पे जो है हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो मैंने बताया था लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, वहां हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस के साथ वो 90 का एंगल बनाता है, 90 का एंगल, है ना। यानी कि अगर सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ से 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री आप लोग सोच सकते हो 90 ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है ना। तो दोनों में सही कौन होगा? ये अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, हमेशा 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ दो कंडीशन है ना, एक ऊपर भी हो सकता है और एक नीचे भी हो सकता है। तो सही कौन सा है? तो उसके लिए मैंने एक बताया था बात वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, है ना, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। जिधर पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करेगा, है ना, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, मतलब कि देखिए एग्जाम्पल में समझो, मान लो कि एक सरफेस पे ऐसा है ना, जैसे सरफेस दिया हुआ ना, है ना, ये आपका हो गया 10 वोल्ट का, ये 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है और ये 40 वोल्ट का है। ठीक है, तो देखिए ये 10 पे है, ये 20 पे है और ये 30 और ये 40। ठीक है, तो अब बताओ इसका जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो किधर होगा? तो जिधर फील्ड ये आपका डिक्रीजिंग, है ना, देखिए तो पोटेंशियल जो डिक्रीज किधर कर रहा है, तो यहाँ 40, है ना, ये 30 और ये 20 इधर डिक्रीज कर रहा है ना, तो हमारा जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ठीक है, इधर नहीं होगा, इधर, है ना। ये इंक्रीजिंग का हो गया ना, ये इंक्रीजिंग का हो गया और ये डिक्रीजिंग का हो गया, है ना। जो फील्ड होगा वो हमेशा किधर होगा? वो डिक्रीजिंग की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलिए अब देखना है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए समझिए, यहाँ पे देखिए, हाँ, तो देखिए इसमें यहाँ पे जो है हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल चुका है ना, वो होगा डिक्रीजिंग की तरफ होगा। ठीक है, इसके लिए नो टेंशन। अब देखना है कि वो 90 डिग्री पर कैसे होगा। मैंने बताया था सरफेस के 90 पे होना चाहिए। ठीक है, 90 पे। तो देखो यहाँ पे समझो, ये आपका हो गया इस तरह से, एक सरफेस ऐसा बना, ये 30 पे है ना, 30 का है, तो ये एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया और एक इधर ऐसा। इसको, इसका जरूरत नहीं, दो पे काम चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री और ये एंगल भी बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? तो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है 10 वोल्ट और ये हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, यहां पे देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो सरफेस के साथ 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो अब सोचो 90 डिग्री इधर से बनाओगे या इधर से बनाओगे, है ना, तो उधर से होगा तब ना डिक्रीज करेगा। अगर इधर से बना देंगे आप लोग, इधर से बना देंगे तो इंक्रीजिंग ना हो जाएगा, 10 से 20 गया, है ना, तो इंक्रीजिंग ना हो गया। हमको कैसे बनाना होगा? हमको 20 से 10 जाना होगा ना, तो ऐसे बनाना होगा। ठीक है, यानी कि और 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री पे,
इस तरह से, ये देखो ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, तब ना कहा जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इसको मान लो आप वेक्टर ई, इसको ई मान लो, है ना, और ये हो गया डिस्टेंस, है ना, दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लो बढ़िया से, है ना। यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर जो हमारा है वो क्या काम करेगा, डेल आर का जो फॉर्मूला में था, है ना। देखिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डेल भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल आर, वेक्टर के फॉर्म में था, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, और डेल आर होता है उसके बीच का डिस्टेंस जो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो डेल आर का वैल्यू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। ये सेंटीमीटर में है, आप इसको चेंज करोगे मीटर में तो 100 से डिवाइड 10/100, यानी कि ये आ गया 1/10 मीटर, ठीक है। उसके बाद डेल भी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2 माइनस V1, है ना। अब देखो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो एक है 10 पे एक है 20 पे, डिफरेंस कितना का हो गया, तो 10 वोल्ट का डिफरेंस हो गया, सिंपल, है ना। यानी कि अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए 10 में से 20 घटाओ या 20 में से 10 घटाओ, है ना। हमको तो एंगल से मतलब है ना, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना का, 10 वोल्ट का, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, तो डेल भी इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डेल आर, और आप लोग पढ़े हैं ये आपका डॉट प्रोडक्ट है ना, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, है ना, इसमें कॉस लग जाएगा, तो ये माइनस ई इंटू डेल आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू सबका पुट कर देते हैं, तो ई का वैल्यू तो मुझे निकालना है, तो ई इक्वल टू इसको छोड़ देते हैं, और इंटू डेल आर कितना है, तो 1/10 इंटू कॉस थीटा, है ना। अब थीटा देखिए, थीटा का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का एंगल। तो आप यहाँ देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और डिस्टेंस ये हो गया, है ना, ये एंगल हमको निकालना होगा, ये एंगल। तो देखिए अब ज्योमेट्री पे चलो, ज्योमेट्री यहाँ पे देखिए समझिए, ट्रायंगल का बन रहा है, ये ट्रायंगल आपका इस तरह से है, ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 90 पे है, ठीक है, ये 90, ये 30 हो गया, ये 30, है ना, तो ये कितना बच गया, तो ये 60 हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये हो गया आपका cos 30, ये कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो डेल भी का कितना था, डेल भी का मतलब ये हो गया आपका 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ भी रख देते हैं 10 वोल्ट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, इसका 10 इक्वल टू माइनस ई इंटू 1/10 इंटू कॉस 60 का होता है 1/2, है ना। तो 10 दूना 20 से, आप 20 दहा का 200, ठीक है। तो ई का वैल्यू कितना आ गया, तो ई इक्वल टू हो गया -200, है ना, ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आंसर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ रहा है तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो है ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उससे हम लोग को भी कुछ एनर्जी मिले और मैं भी काम कर सकूँ अच्छी तरह से, ठीक है। और फिलहाल आज के लिए जो है ये वीडियो मेरा यहीं तक स्टॉप होता है, ठीक ना। और इसके आगे का लेक्चर जो है, आगे का जो क्वेश्चन वगैरह है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे आपको, ठीक है ना, वो आज ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है।